हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ज्ञानी क्लासेस। अब हम लोग बेटा सेकंड चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का क्वेश्चन एनालिसिस करने वाले हैं और ये क्वेश्चन एनालिसिस होने वाला है 2021 का। आप समझ सकते हो कि ये चैप्टर कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे प्रीवियस वीडियो में आप लोगों ने देखा कि सिर्फ इस चैप्टर से 7 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए थे, 5 ऑब्जेक्टिव एंड एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन, जो कि आपने पिछले वीडियो में देखा है ऑलरेडी। बेटा 2021 में 2021 में बिहार बोर्ड ने सिर्फ और सिर्फ इस चैप्टर से टोटल जो क्वेश्चन पूछे हैं वो टोटल क्वेश्चन है 8 ऑब्जेक्टिव एंड 1 5 मार्क्स क्वेश्चन, मतलब 8 5 13 13 मार्क्स के क्वेश्चन पूछा है। तो हम लोग बिहार बोर्ड के 2021 चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का क्वेश्चन एनालिसिस करने वाले हैं अभी इस वीडियो में। ठीक है, तो आपके सामने ये टोटल क्वेश्चन है जो कि पूछा है 2021 में। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ये अभी 4 क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहा है और ये बेटा फिर से 4 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का along with सब्जेक्टिव। ये 4 क्वेश्चन अभी डिस्प्ले हुआ, 4 अभी देख रहे हो आप, क्वेश्चन नंबर 8 तक। ये जो क्वेश्चन नंबर 9 है, एस्टैब्लिश द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ स्मॉल इलेक्ट्रिक डाइपोल। यहाँ पे ये स्मॉल इलेक्ट्रिक डाइपोल है। ये बेटा 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। आई होप आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम लोग बैक टू बैक सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं ये सारा क्वेश्चन क्या है। ये देखिए, जो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा है वो है पोटेंशियल ग्रेडियंट इज इक्वल टू। जो मेरे बच्चे हैं मैं तो उनको इतना भयानक वाला रटवाता हूं ये ग्रेडियंट। फर्स्ट जो 11th का पहला चैप्टर यूनिट एंड मेजरमेंट होता है उसी टाइम से ग्रेडियंट शब्द जिसमें लगता है, मोटा मोटी दिमाग में रखिए कि उस शब्द को डिस्टेंस से डिवाइड करना है। जैसे एनर्जी ग्रेडियंट, एनर्जी बाय डिस्टेंस, वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी बाय डिस्टेंस। बट नाउ आवर क्वेश्चन इन 2021 इज पोटेंशियल ग्रेडियंट। नाउ पोटेंशियल ग्रेडियंट के बारे में आपको समझना है कि पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है। हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोगों का वो है पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट शब्द है बेटा, पोटेंशियल को डिस्टेंस से आप डिवाइड करिए। एनर्जी ग्रेडियंट होता तो एनर्जी को डिस्टेंस से डिवाइड करते। प्रेशर ग्रेडियंट होता प्रेशर को डिस्टेंस से डिवाइड करते। वेलोसिटी ग्रेडियंट होता वेलोसिटी को डिस्टेंस से डिवाइड करते। एकदम शॉर्ट ट्रिक एक माइंड में रखिए, ग्रेडियंट शब्द कहीं पे भी यूज होता है उस क्वांटिटी को हम डिस्टेंस से डिवाइड करेंगे। दिस इज बेसिक मोटा मोटी कॉन्सेप्ट, ओके ना। तो नाउ आवर क्वेश्चन इज पोटेंशियल ग्रेडियंट मींस हमको पोटेंशियल ग्रेडियंट चाहिए। तो बच्चा मेरा पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होगा बोलो। पोटेंशियल को डिवाइड करना पड़ेगा डिस्टेंस से। पोटेंशियल ग्रेडियंट बोले तो पोटेंशियल बटा डिस्टेंस। पोटेंशियल मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। नाउ यू हैव टू चूज द आंसर। फर्स्ट dx by dt, dx by dv। नाउ बेटा दिस dx मतलब डिस्टेंस, dv मतलब पोटेंशियल, उल्टा बोल रहा है, नहीं चलेगा भाई। dx डॉट dv नॉट पॉसिबल। हाँ, नाउ ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी पोटेंशियल ग्रेडियंट इज dv by dx एंड दिस इज आवर राइट आंसर। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमने आपको इस क्वेश्चन के अलावा 2-3 और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए हिंट किया। मोटा मोटी माइंड में बात रखना है कि जिस शब्द के बाद में ग्रेडियंट लग जाए उसको बेटा हम डिस्टेंस से डिवाइड करते हैं। जैसे वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी बाय डिस्टेंस। एनर्जी ग्रेडियंट, एनर्जी बाय डिस्टेंस, ठीक है ना। प्रेशर ग्रेडियंट, प्रेशर बाय डिस्टेंस। बट आवर क्वेश्चन वाज वेलोसिटी ग्रेडियंट, तो सिंपली आंसर विल बी velocity by distance and the right option is C, dv by dx. Okay, now हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे चलेंगे। ये जो अपना सेकंड क्वेश्चन है ये देखिए क्या बोलता है। सेकंड क्वेश्चन अभी
ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2। बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर द कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अगर बच्चा लोग आप प्रीवियस वीडियो देखे हो तो आप सबको इसका आंसर पक्का पता होगा। वहां पे स्फेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटी पूछा था, उस टाइम मैंने बोला था कि इट मे बी कि आपसे क्वेश्चन में स्फेरिकल कैपेसिटर की जगह पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पूछ दे, स्फेरिकल कंडक्टर पूछ दे, वहां भी मैंने आंसर बताया था। एंड द राइट आंसर फॉर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज सी बराबर एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। यू ऑल नो एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ए बोले तो प्लेट एरिया, ए बोले तो प्लेट का एरिया है, ये प्लेट एरिया है बेटा। अगर छोटा सा न्यूमेरिकल भी पूछे तो चिंता करने की बात नहीं है, आप इस फॉर्मूले को लगाइए। डी बोले तो सेपरेशन या डिस्टेंस बिटवीन बोथ प्लेट्स, डिस्टेंस बिटवीन बोथ प्लेट्स, दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस है। ए बोले तो प्लेट एरिया है। एंड एप्सिलॉन नॉट, आप खानदानी आपको पता है कि एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो सेकंड क्वेश्चन में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पूछा था, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। नाउ फोकस ऑन द ऑप्शन, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, दिस इज राइट आंसर, ऑप्शन ए एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। नाउ वी विल मूव फॉर क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे बोला है इक्विवेलेंट कैपेसिटी बिटवीन ए एंड बी इन द फिगर। अच्छा, यहां इसमें फिगर होगा तो फिगर आपके सामने डिस्प्ले हो चुका है। यहां पे बोलता है कि इक्विवेलेंट कैपेसिटी बिटवीन ए एंड बी इन द फिगर इज सी। इक्विवेलेंट की बात करनी है तो या तो कैपेसिटर सीरीज कॉम्बिनेशन में होगा या पैरेलल में, या ये भी पॉसिबिलिटी है कि कुछ कैपेसिटर सीरीज में हो कुछ पैरेलल में हो। तो सबसे पहले यहाँ दो कैपेसिटर है, आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि ये दोनों कैपेसिटर आपस में सीरीज में कनेक्टेड है कि पैरेलल में। उसके लिए बेटा मेरा स्टेप्स आपको फॉलो करना पड़ेगा। इस तरह के बड़े सवाल में भी मेरा स्टेप आपके लिए बहुत एप्लीकेबल होने वाला है, ठीक है। बड़ा क्वेश्चन भी बन सकता है इस तरह के कॉन्सेप्ट पे। तो नाउ यहां पे आप ध्यान से देखिए, जिन दो पॉइंट्स के बीच में आपको सी इक्विवेलेंट निकालना है, दैट पॉइंट इज ए एंड बी, ठीक है। ऐसा आप फील कर लो, ऐसा आप मान लो कि हम ए और बी के बीच में एक बैटरी जोड़ दिए, ए का पोटेंशियल V है और बी का पोटेंशियल 0 है। बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस भी रहा होगा, तो ए का पोटेंशियल भी हो गया, बी का पोटेंशियल 0, V माइनस 0, भी है बैटरी का पोटेंशियल। अब देखो ए से ये पूरा वायर हम लेके चले, बीच में यहाँ पे आपको एक कैपेसिटर दिख गया, तो ए पॉइंट का पोटेंशियल तो V है, लेकिन आप बी पॉइंट का पोटेंशियल भी नहीं बोल सकते क्योंकि बीच में यहाँ कैपेसिटर लग गया, मे बी रेसिस्टर लग जाए, मे बी इंडक्टर लग जाए। अगर कोई भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट इस्तेमाल हो जाएगा वायर में तो पोटेंशियल दूसरे एंड पे सेम नहीं रहेगा। जब तक वायर नहीं है तब तक पोटेंशियल सेम है। जैसे आप बी से चलना स्टार्ट करें, बी से हम ऐसे वायर को पकड़ के आ रहे हैं, भाई बीच में कोई इलेक्ट्रिकल डिवाइस नहीं नजर आ रहा है, यहां से एक और वायर जोड़े, यहां पहुंचे, इस पॉइंट का पोटेंशियल हो जाएगा 0। नाउ यहां देखिए, ये जो कैपेसिटर है V और 0 के बीच में कनेक्टेड है और ये कैपेसिटर दो पॉइंट के बीच में कनेक्टेड है, जहां पे इस पॉइंट का भी पोटेंशियल 0 है और इस पॉइंट का भी पोटेंशियल 0 है। मींस इस कॉम्बिनेशन में जो दो कैपेसिटर कनेक्टेड हैं उन दोनों का पोटेंशियल अलग अलग है। जब कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होता है तो वैसा कॉम्बिनेशन सीरीज कॉम्बिनेशन होता है। आपको पता है डेफिनेशन कि कैपेसिटर का वैसा कॉम्बिनेशन जिसमें पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो उसको हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन बोलते हैं, और जिसमें पोटेंशियल डिफरेंस सारे का बराबर हो उसको पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलते हैं। तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन का प्रॉब्लम बन गया। 1/c इक्विवेलेंट बराबर 1/c1, मतलब c प्लस 1/c1, तो ये हो गया c 1/c इक्विवेलेंट बराबर 2/c, देयरफॉर c इक्विवेलेंट बराबर सिंपली c/2।
एंड द राइट ऑप्शन विल बी बी। राइट ऑप्शन कौन होने वाला है? बी होने वाला है। ओके, नाउ अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बोलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आई मीन क्वेश्चन नंबर 4 है। ये आपसे बोल रहा है कि द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम अ पॉइंट चार्ज q। वंस अगेन द क्वेश्चन इज रिपीटेड। इस क्वेश्चन में मेरा बच्चा आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू बताना है r डिस्टेंस पे पॉइंट चार्ज q की वजह से। 2022 के का जो क्वेश्चन एनालिसिस है उसमें ऑलरेडी इसका एक्सप्लेनेशन 2 मार्क्स में दिया हुआ है, तो आई होप कि आप सबको आंसर पता होगा। V बराबर के क्यू डिवाइडेड बाई आर, एंड अगर आप k का वैल्यू पुट करते हैं तो V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाई आर। दिस विल बी द राइट आंसर एंड द ऑप्शन विल बी ऑप्शन ए। 1/4 pi epsilon naught stand for k q by r, k q by r, right option will be a। ठीक है, नाउ बच्चा लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आई मीन क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये ध्यान से समझिए क्या बोलता है। ये क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ ऑफ रेडियस r। आई होप कि मेरे बच्चों को तो इसका आंसर 100% पता होगा। 2022 का जब मैं एनालिसिस कर रहा था क्वेश्चन का, उस टाइम हम आपको बताए थे कि स्फेरिकल कंडक्टर की जो कैपेसिटी होती है वो होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r, r स्टैंड फॉर रेडियस। यहीं पे हम आपको बताए थे कि बेटा इसी फॉर्मूले से अर्थ की कैपेसिटी निकलती है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और अर्थ का रेडियस 6400 किलोमीटर। ये सारा वैल्यू पुट करते हैं तो 711 माइक्रोफैराड, 711 माइक्रोफैराड अपना अर्थ का कैपेसिटी मिलता है, जो कि टू मच स्मॉल है। इसीलिए बोला जाता है कि फैराड इज वेरी वेरी बिग यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। ठीक है ना, कॉन्सेप्ट है दोस्त, ऑलरेडी आपको आंसर पता था। एंड द राइट आंसर विल बी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, वेयर r स्टैंड फॉर रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव के लिए आप एग्जैक्ट इसका वैल्यू भी दिमाग में रख सकते हैं, और वो होता है 711 माइक्रोफैराड। नाउ मूव फॉर क्वेश्चन नंबर 6। 1 farad is equal to Q बराबर CV। Q बराबर CV, तो C बराबर Q बट्टा V। अगर Q हो गया 1 कूलम, V हो गया 1 वोल्ट, तो पक्का बात है कि कैपेसिटी हो जाएगा 1 फैराड। ठीक है ना, मतलब 1 फैराड इज इक्वल टू आप बोल सकते हैं 1 कूलम बाई 1 volt, and the right option will be 1, C stand for coulomb, V inverse मतलब 1 volt, right option will be B, 1 coulomb per volt। ठीक है, आसान सा सवाल है, इजी गेनिंग है, आप बेहतरीन नंबर लेके आ सकते हैं। ये जो आप क्वेश्चन देखें, इस क्वेश्चन का भी आंसर मेरे उस बच्चे को तो पक्का पता होगा जो 2022 का एनालिसिस देखा है। यहां पे बोलता है कि द पोटेंशियल एनर्जी, भाई पोटेंशियल एनर्जी के ही फॉर्म में सब कुछ होता है कैपेसिटर के अंदर। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज्ड कंडक्टर, ठोक दे हाफ CV स्क्वायर, ऑप्शन भी सही है, एंड द राइट ऑप्शन विल बी बी। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज्ड कंडक्टर 1/2 CV स्क्वायर। चार्ज कैपेसिटर होना चाहिए था, ज्यादा बेटर होता ये सवाल, वैसे कंडक्टर है तो आप राइट ऑप्शन इसी को टिक करें 1/2 CV स्क्वायर। Now, our next question is, what do you mean by capacity of conductor? आप कंडक्टर के कैपेसिटी से क्या समझते हैं? ठीक है ना, आप कंडक्टर की कैपेसिटी से क्या समझते हैं, ये आपसे सवाल पूछा है क्वेश्चन नंबर 8 में। ये बेटा 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, 30 वर्ड में आपको शॉर्ट डिस्क्रिप्शन इसका देना पड़ेगा। मेरी बात को आप ध्यान से सुने, वीडियो को पॉज करके आप लिख भी सकते हैं, या मैं आपके लिए लिख भी दूंगा सरकार, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी भी कंडक्टर की कैपेसिटी इस बात पे डिपेंड करता है कि वो कितने चार्ज को स्टोर कर पाता है पर यूनिट वोल्ट। पर यूनिट वोल्ट वो कितने चार्ज को स्टोर कर पाता है। फॉर्मूला में अभी तो निकला था यार, C बराबर Q बाई V, मतलब द कैपेसिटी ऑफ अ कंडक्टर टू स्टोर चार्ज पर यूनिट वोल्ट या पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस या पर यूनिट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल
इज कॉल्ड द कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर। ठीक है, लिखता हूं मैं आपके लिए। बोलता है यहां पे कि व्हाट यू मीन बाय कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर, तो इट may be defined as the capacity of conductor. It may be defined as the capacity of conductor to store electric charge per unit voltage या पर यूनिट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके, यहां से इसका फॉर्मूला लिख लें आप, C बराबर Q बाई V। ऐसा यूनिट आप सबको पता है फैराड होता है कैपेसिटी का, ऐसा यूनिट क्या होता है, फैराड। गॉट इट? नाउ वी विल मूव फॉर नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ 2021। ये लास्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पे डिस्प्ले हो रहा है। क्वेश्चन को आप पढ़ें, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का तो ये क्वेश्चन नहीं है, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है बेटा। नाउ दिस इज द क्वेश्चन, एस्टैब्लिश द एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ स्मॉल इलेक्ट्रिक डाइपोल। एक स्मॉल इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला डिराइव करना है। क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ें, समझाते हैं हम इसका डिटेल क्या होने वाला है। बच्चा लोग ये 5 मार्क्स में पूछा है और एक लॉन्ग क्वेश्चन है जिसका डेरिवेशन हम सबको करना है। ठीक है, करता है बेटा इसका डेरिवेशन, समझते हैं। अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंसीडर करिए कि अपने पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है। यहां मैंने एक पॉइंट बना लिया, पॉइंट ए है इसका नाम। यहां पे एक चार्ज हम प्लेस किए -q चार्ज, और इससे 2r डिस्टेंस दूर, a और b के बीच का सेपरेशन हम मान रहे हैं 2r है। 2r डिस्टेंस दूर कोई पॉइंट b है, यहां पे एक चार्ज हम मान लिए +q। डाइपोल क्या होता है? व्हाट यू मीन बाय इलेक्ट्रिक डाइपोल? इलेक्ट्रिक डाइपोल इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज सेपरेटेड बाय सम फाइनाइट डिस्टेंस। 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्ज के बीच थोड़ी जो दूरी होती है, इसी अरेंजमेंट को हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है Q इंटू 2R। ये सब 2 नंबर का बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है ना। अच्छा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन ऑलवेज फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव। अब बीच में इसका बेटा मिड पॉइंट होगा। अगर हम इसके मिड पॉइंट को O से डिनोट करें तो ये डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन हो जाएगा, P से हम इसको डिनोट करते हैं। अब किसी भी एक पॉइंट पे आपसे पूछ रहा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू, तो मान लो कि कोई एक पॉइंट हम डिनोट कर देते हैं। यहां पे ये कोई पॉइंट है हमारा P, जो कि डाइपोल के सेंटर से x डिस्टेंस की दूरी पे है, और ये लाइन डाइपोल एक्सिस के साथ एक एंगल बना रहा है थीटा। ओके ना। नाउ हमको P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला डिराइव करना है, तो उसके लिए हमको A पॉइंट से P का डिस्टेंस चाहिए और B पॉइंट से भी P का डिस्टेंस चाहिए, तभी तो हम फॉर्मूला लगा पाएंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का KQ डिवाइडेड बाई R। ठीक है ना, डिस्टेंस तो चाहिए। अब बेटा इस डिस्टेंस को जानने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं कि जो लाइन है OP, इसको बैकवर्ड डायरेक्शन में बढ़ाए और यहां से हम डाल दिए परपेंडिकुलर। ओके ना। पूरा डिस्टेंस 2r है तो इधर भी r होगा, इधर भी r होगा। ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। अच्छा जी, अब मान लो ये पॉइंट का नाम M है, तो OM की वैल्यू कितनी हो जाएगी? OM हो जाएगा आपका r cos थीटा। इस वाले ट्रायंगल में आप cos थीटा का वैल्यू लगाएं, cos थीटा बराबर बेस बाई हाइपोटेनस। जब ये 90 है तो हाइपोटेनस r, मतलब OM का वैल्यू आ गया r cos थीटा। यहां पे एक छोटा सा एजम्पशन आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि डाइपोल शॉर्ट है ना। जब डाइपोल शॉर्ट है तो A से P का जो डिस्टेंस होगा M से P के डिस्टेंस के बराबर होगा। मतलब AP ऑलमोस्ट इक्वल टू MP। तो आप बोल सकते हैं कि AP बराबर, ये देखो
ओ से एम का डिस्टेंस आर कॉस थीटा और यहां से ये डिस्टेंस एक्स, मतलब ये हो गया एक्स प्लस आर कॉस थीटा, एक्स प्लस आर कॉस थीटा, ये हमको एपी का वैल्यू मिल गया। अब इसी तरह से हम इसका पोटेंशियल निकाल लेते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पी ड्यू टू चार्ज एट ए, ड्यू टू चार्ज एट ए, तो वी ए बोल देते हैं भाई। फॉर्मूला हो जाएगा के, चार्ज है यहाँ पे माइनस क्यू डिवाइडेड बाई ये डिस्टेंस ए पी अभी आपने निकाला है, एक्स माइनस नॉट एक्स प्लस आर कॉस थीटा। ओके, चलो एक काम तो हुआ। अब देखो बी से पी का डिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग यहाँ बी से एक परपेंडिकुलर डाल देते हैं इस पॉइंट पे, ये 90 डिग्री है, ठीक है। इसको हम मान लेते हैं एन। बेटा फिगर में पॉइंट पी को थोड़ा और डिस्टेंस पे बनाया जाता है, क्योंकि अपना बोर्ड डिजिटल है, छोटा सा प्यारा सा क्यूट सा बोर्ड है, इसलिए फिगर को एकदम मिनिमाइज करके मैंने आपको शो किया है। कॉन्सेप्ट इज टू मच इंपॉर्टेंट, कॉन्सेप्ट बेटर है, फिगर भी बेस्ट है। नाउ यहां पे भी आपको एज्यूम करना पड़ेगा डाइपोल शॉर्ट है, तो बीपी या पीबी बराबर एनपी, ये आपको, या पीएन, ठीक है। तो पीबी बराबर क्या हो जाएगा, देखो पूरा ओ से लेके पी का डिस्टेंस एक्स है, उसमें से ये वाला आर कॉस थीटा माइनस करो, ये आर है ये थीटा है, तो यहाँ पे वैल्यू ओ एन बराबर होने वाला है आर कॉस थीटा, तो ये हो गया एक्स माइनस आर कॉस थीटा। अब इसी तरह से निकालिए वीबी, पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज एट बी, तो पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज एट बी का फॉर्मूला लगाइए के क्यू डिवाइडेड बाई आर, और ये डिस्टेंस कितना निकल के आया है, पीबी डिस्टेंस आपका निकल के आया है एक्स माइनस आर कॉस थीटा। अब दोनों चार्ज के लिए हम लोगों ने पोटेंशियल निकाल लिया है, दोनों का पोटेंशियल अपने पास है, वीए भी है और वीबी भी है। अब टोटल पोटेंशियल के लिए सिंपली इनको ऐड करना पड़ेगा, तो टोटल पोटेंशियल अगर हम निकालेंगे V बराबर VA प्लस VB, ये टोटल पोटेंशियल को ऐड करना पड़ेगा। आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आगे का स्टोरी आपको समझाता हूं, ठीक है। 2 मिनट और लगेंगे डिराइव करने में, कॉन्सेप्ट आपको एकदम क्लियर वाला मिला है, एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ 5 मार्क्स, मैक्सिमम टाइम ये क्वेश्चन पूछा जाता है। आई होप आप लोगों ने इतना लिख लिया। अब हम बढ़ते हैं नेट पोटेंशियल की तरफ। सिंपली अब दोनों को ऐड करना है बेटा, काम हो चुका है अपना। तो V बराबर, ये देखो VA का वैल्यू कितना है भाई, माइनस के क्यू बाई एक्स प्लस आर कॉस थीटा, माइनस के क्यू बाई एक्स प्लस आर कॉस थीटा, प्लस VB का वैल्यू बेटा के क्यू डिवाइडेड बाई एक्स माइनस आर कॉस थीटा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी मीन्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो v बराबर एलसीएम हो गया एक्स स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इससे इसको डिवाइड करेंगे, पॉजिटिव वाला कट जाएगा, निगेटिव वाला मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस के क्यूब इंटू एक्स माइनस आर कॉस थीटा प्लस, इससे डिवाइड करोगे निगेटिव कटेगा, पॉजिटिव मल्टीप्लाई हो जाएगा, के क्यूब इंटू एक्स प्लस आर कॉस थीटा। गॉट इट। चलिए थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। तो v बराबर, सबको मल्टीप्लाई कर ले बेटा, माइनस के क्यू एक्स माइनस माइनस प्लस के क्यू आर कॉस थीटा प्लस के क्यू एक्स प्लस के क्यू आर कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। नाउ माइनस के क्यू एक्स प्लस के क्यू एक्स कैंसिल हो गया, के क्यू आर कॉस थीटा प्लस के क्यू आर कॉस थीटा, ये 2 के क्यू आर कॉस थीटा होगा। ओके, 2 के क्यू आर कॉस थीटा डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। नाउ बेटा यहाँ एक टर्म आप देखो q इंटू 2r, तो सबसे पहले k को लिख दिए, फिर ब्रैकेट में हम लिखेंगे q इंटू 2r, देन आफ्टर cos थीटा डिवाइडेड बाय
एक्स स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। नाउ आप सबको पता है क्यू इंटू टू आर बोले तो डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है क्यू इंटू टू आर। तो जहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है क्यू इंटू टू आर, वहाँ पे पी लिख दिए। तो ये हो गया आपका के पी कॉस थीटा डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। नाउ दिस डेरिवेशन इज कंप्लीटेड। ठीक है, दिस इज टू मच इम्पॉर्टेंट।